Hi friends, I am Dr. Pankaj Nimje, the homeopathic consultant and homeopathic psychiatrist running Dr. Nimje Advanced Homeopathic Clinic in Dhantoli, Wadi and Pulgaon. Now the today's topic, जो आज का जो विषय है जो हमें डिस्कस करना है, जो आपको उससे अवगत कराना है, वो है डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में अवसाद की बीमारी बोलते हैं। बराबर है। डिप्रेशन ये वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार 5% से भी ज्यादा दुनिया में इसके लोग शिकार है, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे मूड डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पेशेंट की जो काम करने की जो रुचि है वो कम हो जाती है। पेशेंट ऐसा डिप्रेस बिहेव करने लगता है, पेशेंट नाराज रहने लगता है। बराबर है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी के रूप में धारण हो सकती है जिसमें पेशेंट को सुसाइडल थॉट या मरने की इच्छा होती है, जीने की तमन्ना नहीं रहती है। बराबर। और सुसाइडल अटेम्प्ट मतलब मरने के बारे में सोचता भी है और अटेम्प्ट भी करता है। तो इसे जल्द से जल्द ठीक करना ये बहुत जरूरी है। तो इसी बीमारी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। बराबर है। तो ये जो बीमारी है ये एक अवसादग्रस्त बीमारी है जिसमें एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। अभी इसके लक्षण क्या है, हम कैसे समझे कि हम डिप्रेशन से या अवसाद से ग्रसित है। यह कोई भी उम्र में हो सकता है, ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। बराबर है। बूढ़ों में भी हो सकता है ना। महिलाओं में इसका प्रमाण ज्यादा पाया जाता है, बच्चों में भी इसका प्रमाण पाया जाता है। पर इसको हल्के में न लेते हुए अगर हम इसके बारे में जानकारी लें और इसको ठीक करने के लिए हम अगर समय पे उपचार करें या जो डॉक्टर्स डायरेक्शंस देते हैं, जैसे बताते हैं, उस पे हम अगर अमल करें तो इसे पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। इसमें जनरली देखा जाता है कि बिना किसी कारण के जो पर्सन होता है, मनुष्य होता है, उसमें एक अप्रसन्नता, उदासीनता, खालीपनता एक महसूस होती है। उदासीनता यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, उदासीनता। अब ये उदासीनता में क्या होता है, जो सामान्य गतिविधियां होती है जिसमें वो पहले रुचि रखता था, अभी सभी गतिविधियों में उसकी रुचि कम हो जाती है, बंद हो जाती है। उसमें किसी चीज को करने में इंटरेस्ट या प्रसन्नता, आनंद नहीं मिलता। वो अकेला रहने की, वो पर्सन जो होता है, जो पेशेंट होता है, रुग्ण होता है, वो अकेले ही रहने में ज्यादा अच्छा खुद को महसूस करता है। अपने जो सोशल कांटेक्ट है, जो लोगों में बात करना, बाहर जाना, फ्रेंड से बात करना, फ्रेंड बनाना, ये सबसे पेशेंट दूर रहता है और उदासीन एक कमरे में पड़ा रहता है या बैठा रहता है। छोटी छोटी बातों पे हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन भी यह एक लक्षण इस बीमारी में पाया जाता है। यह बीमारी के जो रोगी होते हैं इसमें एक फटीग या थकान जैसे एक महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं। इसमें बिना किसी कारण के कहीं पे दर्द होता है, जैसे शरीर में, पैरों में दर्द, जॉइंट में दर्द, घुटनों में दर्द, ये बीमारी में जनरली पाया जाता है। और ये बीमारी में क्या होता है कि नींद आने में भी इसमें दिक्कत होती है। नींद पेशेंट को, एक तो नींद आती नहीं है बराबर से, या फिर नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, या फिर पेशेंट सुस्त रहता है और नींद की समस्या ज्यादा होती है कि पेशेंट जैसे ड्रॉजी या ऐसे सुस्त रहता है, बस पड़े रहो या सोए रहो, ऐसे पेशेंट को लगता है। इसमें भूख की भी काफी कमी हो जाती है, इस कारण थकान ज्यादा महसूस होती है, जिससे डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे जो सोचने वाली बात रहती है कि ये अगर सीवियर डिप्रेशन है तो इसमें आत्महत्या के विचार पेशेंट को ज्यादा आते हैं। उनको लगता है कि मेरा जीवन अभी कुछ काम का नहीं है, मेरा जीवन अभी सब बोझ है, फैमिली वालों के लिए बोझ है, तो मुझे रहने की कोई इच्छा नहीं, तो मुझे अभी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तो जो सुसाइडल थॉट या आत्महत्या के विचार और उसको अमल करने का जो होता है, ये बीमारी में अवसाद
जो डिप्रेशन की बीमारी है इसमें ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण इसे उपचार की जरूरत पड़ती है। अभी देखा जाए तो होम्योपैथी में, एज अ होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, जिससे प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट किए प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से तो इसको जड़ से हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बराबर है। अभी इसमें हम जनरल मेजर्स या जनरल हम घरगुती ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हम क्या जब देखते हैं हम कि ये पेशेंट एक लोनलीनेस ज्यादा चाहता है, मतलब अकेलापन ज्यादा चाहता है, तो ऐसे फैमिली मेंबर की ये सोच होनी चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए, ये उसके पेशेंट के प्रति ये भावना होना चाहिए कि इसको अकेला न छोड़े, ताकि इसके सुसाइडल थॉट ना बढ़े, अकेलापन ना बढ़े या डिप्रेशन ना बढ़े। तो इसको अपने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना। हम पेशेंट को जनरली बताते हैं कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना है, घूमने जाना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, लोगों से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, ताकि आपका मूड जो है वो अच्छा रहे। बराबर। या आप मेडिसिन के साथ साथ इससे जल्दी आप बाहर आ सकते हैं। तो ये होम्योपैथी एक बहुत ही कारगर इलाज इसमें देखा है, और सभी तरह के जो डिप्रेसिव पेशेंट है, जो पेशेंट जो अवसाद रोग से ग्रसित है, इससे बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू। ये जानकारी आपको मदद करेंगी, आपके जो फैमिली मेंबर है, आपके जो चाहने वाले हैं, उनको आप ये जानकारी दे सकते हैं, ये वीडियो भेज सकते हैं, ताकि अगर कोई इस डिप्रेशन से ग्रसित हो तो वो ये जानकारी लेके, जानकारी को समझ के उसमें उपचार करें और इस बीमारी से बाहर आए। थैंक यू।